सोचो जरा, आज जनवरी 2026 है। नेटफ्लिक्स खोलते ही आपको दो पुरानी टॉप फिल्में टॉप 10 में दिखते हैं, मर्दानी और मर्दानी 2। पूरी दुनिया में मर्दानी फीवर फैला हुआ है क्योंकि मर्दानी 3 का ट्रेलर तहलका मचा रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक फिल्म की कामयाबी है या बॉलीवुड के पुराने सिस्टम का एक सोचा समझा दाव है? जब बॉलीवुड में हर कोई दूसरा सुपरस्टार फ्लॉप की लाइन में खड़ा है, जब थिएटर खाली पड़े हैं, जब कंटेंट के नाम पर इंडस्ट्री खुद को एक्सपोज कर रही है, खुद खोज रही है कि क्या बनाना है, उसी वक्त यशराज फिल्म्स एक बार फिर से रानी मुखर्जी को लेकर आती है। और सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या वाकई मर्दानी 3 इतनी जरूरी फिल्म थी क्या, या फिर से उसी नेपोटिज्म सिस्टम का हिस्सा है जहां कुछ खास लोग बार बार मौके पाते हैं और बाकी सिर्फ इंतजार करते रह जाते हैं। आज हम भावनाओं से नहीं, फैक्ट और पावरफुल स्ट्रक्चर से बात करेंगे। सबसे पहले रानी मुखर्जी। कोई शक नहीं कि वो एक बेहतरीन कलाकार है, लेकिन क्या आज की तारीख में बॉक्स ऑफिस की जरूरत है उन्हें? 2014 में आई मर्दानी एक जरूरी फिल्म थी क्योंकि तब महिला पुलिस को इस तरह से दिखाया नहीं गया था। 19 में मर्दानी 2 इसलिए चली क्योंकि समाज की कुछ चीजों को हमारे सामने लाकर दिखाया गया, एक मुद्दे को उठाया गया। असल में मर्दानी अब सिर्फ एक फिल्म नहीं है, YRF ये एक सेफ प्रॉपर्टी बन चुकी है, एक सेफ फ्रेंचाइजी बन चुकी है। एक स्टार ऑलरेडी है, उस पर ज्यादा पैसा खर्च करना नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट करने नहीं है, नए चेहरों का रिस्क नहीं लेना है, एक जाना माना चेहरा, एक सीधी कहानी और भरोसेमंद ब्रांड। अब सवाल ये उठता है कि अगर यही फिल्म किसी आउटसाइडर एक्ट्रेस के साथ बनती तो क्या YRF उसे तीसरा पार्ट दे देता? यहीं से नेपोटिज्म का एंगल पैदा होता है। रानी मुखर्जी कोई आम स्टार तो है नहीं, वो यश चोपड़ा परिवार से जुड़ी हुई है, आदित्य चोपड़ा की पत्नी है, YRF की इन हाउस ताकत। और अब जब पावर एक ही जगह पर सिमट जाती है तो फैसले वहीं से आते हैं। मर्दानी 3 को UA 16+ सर्टिफिकेट मिलना भी एक स्ट्रैटेजी है। ट्रेलर साफ दिखाता है कि भैया कंटेंट काफी डार्क है, अगर ये सर्टिफिकेट मिलता है तो ऑडियंस लिमिटेड हो जाएगी, लेकिन 16+ करके आपने सारी यंग ऑडियंस को अपनी तरफ खींच लिया। अब सोचो, अगर यही कंटेंट किसी नए डायरेक्टर या नई कहानी या नई एक्ट्रेस के साथ बन रहा होता तो क्या सेंसर इतना नर्म होता? मर्दानी 3 सीरीज की सबसे लंबी फिल्म है, मतलब साफ है YRF इस बार कहानी पर पूरा कंट्रोल करना चाहता है। हर फ्रेम में रानी मुखर्जी, इमोशन, उनका चेहरा, सब कुछ महिला सशक्तिकरण की बात तो करेगा, पर दिखेंगी रानी। पर्दे के पीछे की असली सच्चाई दिखाती है ये फिल्म। बॉलीवुड में आज सैकड़ों टैलेंट है, सैकड़ों एक्ट्रेसेस हैं। पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर कोई नई लड़की भी निभा सकती थी, लेकिन रिस्क कौन ले? YRF क्यों ले? अब उसका अपना घर सुरक्षित है। यहीं से नेपोटिज्म की असली परिभाषा शुरू हो जाती है। सीधा सीधा काम दिलाना नहीं, बल्कि बार बार मौके देना, बार बार सिस्टम को अपने हिसाब से मरोड़ना और इंडस्ट्री से ये दिखाना कि भैया यही सेफ ऑप्शन है हमारे लिए। अब एक और सवाल, क्या मर्दानी 3 सिर्फ रानी मुखर्जी के लिए बन रही है या YRF की छवि बचाने के लिए? पिछले कुछ सालों में YRF को कई झटके लगे हैं। हर फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं रही है। ऐसे में गंभीर सामाजिक फिल्म से अपनी इमेज को मजबूत करना जरूरी है, और इस काम के लिए सबसे भरोसेमंद चेहरा कौन? रानी मुखर्जी। यहाँ फिल्म से ज्यादा मैसेज जरूरी है। देखो, हम अभी भी जिम्मेदार सिनेमा बनाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ स्क्रीन पर क्यों, ऑफ स्क्रीन पर क्यों नहीं? अगर यही प्लेटफॉर्म किसी नए टैलेंट को मिला होता तो शायद इंडस्ट्री की हालत आज कुछ और होती, लोग कुछ और बातें कर रहे होते। रानी डिजर्व करती हैं, हाँ डिजर्व करती हैं, वो एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि क्या वो डिजर्व करती हैं, सवाल ये है कि हर महिला केंद्रित फिल्म में वही होंगी क्या? क्या हर बार पुलिस वाली वही बनेंगी क्या? वही सब डिजर्व करती हैं, तो फिर बाकी फिल्म इंडस्ट्री के बैकग्राउंड में जो लोग हैं वो क्यों डिजर्व नहीं करते? मर्दानी 3 एक अच्छी फिल्म हो सकती है, शायद बहुत असरदार भी हो सकती है, क्योंकि उसका होना खुद में एक सवाल है। क्योंकि जब तक हम सब ये सवाल नहीं पूछेंगे तब तक इंडस्ट्री को बदलने का दिखावा करते रहना पड़ेगा, है ना? रानी मुखर्जी इंडस्ट्री का चेहरा है या सिस्टम है? सवाल ये है कि क्या सचमुच बॉलीवुड टैलेंट को मौका देता है या फिर सिर्फ नेपोटिज्म करता है? आपसे है ये सवाल, मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone.